मैं एक एडजर्नमेंट मोशन दिया था तो उसको तो आपने रिजेक्ट किया, लेकिन इसकी मकसद यही थी, द पॉलिटिकल वेंडेटा unleashed by the government of India using central investigation agencies against the opposition party leaders, particularly in Karnataka, for their political gain, points to a dangerous tendency in the country which would ruin the very ethos of democracy, demands a clarification. मेरा कहना यही है कि डेमोक्रेसी में अब जब चुनाव चल रहे हैं गुजरात में, और खास करके राज्यसभा के वहां पर 3 सीट के लिए चुनाव हो रहा है और कांग्रेस के पास 57 मेंबर्स थे और उसको और 4 मेंबर्स का सपोर्ट था, तो उसके बाद तोड़फोड़ करके 5 मेंबर्स को उन्होंने अपने पास लिया। नहीं, मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यूज करके ये कर्नाटक में जो ईगल रिसोर्ट में एमएलए थे, 42 एमएलए, उन एमएलए के डरा के, धमका के, टेरराइज करके वहां पर ईडी के लोगों को वहां पर भेजा है और उन पर करके भेजा है। यस, भेजा है। भेज के आज वहां पर वहां पर आज जो मेंबर्स थे 42 मेंबर्स, उनको डराया धमकाया जा रहा है इनकम टैक्स ऑफिसर्स के तरफ से, और उनको डरा के पहले तो गुजरात में हुआ, उसके बाद में सेफर प्लेस समझकर वो दूसरे तरफ मुंह हो गए। लेकिन वहां पर फिर इन्होंने इनकम टैक्स के लोगों को वहां पर भेजकर वहां के सिर्फ उन्हीं के ऊपर नहीं, वहां के कांग्रेस नेता के ऊपर भी रेड करके जिस रूम में वो थे उस रूम को भी उन्होंने सर्च किया। अब इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि अगर इस ढंग से वेंडेटा, विच हंटिंग अगर इस देश में चला तो कोई पार्टी डेमोक्रेसी में बच नहीं सकती। ठीक है, कोई अगर इकोनॉमिकल ऑफेंस किया है, कोई व्यक्ति, कोई लीडर, कोई भी होने दो, अगर मैं भी अगर किया हूं तो आप कानूनन मेरे ऊपर एक्शन लीजिए, लेकिन आप पॉलिटिकली एक इलेक्शन जीतने के लिए, एक राज्यसभा का उम्मीदवार को हराने के लिए आप ये जो कोशिश कर रहे हैं, इसमें कामयाब नहीं बनेंगे, इसमें कामयाब नहीं बनेंगे। मैं कह रहा हूं कल के दिन यही मुसीबत आपको झेलना पड़ेगा अगर कोई लोग इसी ढंग से करें। तो इसीलिए मैं चाहता हूं आपके ओर से कि मिनिस्टर्स को क्लैरिफाई करिए, क्योंकि वो कहना भी चाहते हैं, मुझे मालूम है कि एमएलए के नहीं, एमएलए के ऊपर मैं नहीं करना चाहता हूं। वहां पर कोई मिनिस्टर थे, एमएलए थे, उनके ऊपर हम कर रहे थे, लेकिन ये ठीक नहीं है। इसीलिए मैं उनसे अपील करता हूं कि ऐसा टेरराइज मत करो, डराओ मत, धमकाओ मत, इससे डेमोक्रेसी में काम चलने वाला नहीं। मैडम, वो गंभीर है, लेकिन जो तथ्य उनको बतलाए गए शायद वो अपने आप में पर्याप्त और पूरे नहीं थे। मैं इसको स्पष्ट कर दूं, जो मुझे पूरे विभाग से जानकारी मिली है, जिसको मैंने स्वयं वेरीफाई किया है, किसी रिजॉर्ट पे या किसी गुजरात के एमएलए पे कोई सर्च टैक्स डिपार्टमेंट की नहीं हुई, उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। यह बात सच है कि कर्नाटक सरकार के एक मंत्री और उनके सहयोगियों के ऊपर कोई इनकम टैक्स की सर्च हुई है। 39 स्थानों पर वो सर्च चल रही है। जिनके खिलाफ सर्च हुई उन्होंने अपने आप को जाकर उन्होंने अपने आप को जाकर उन्होंने जिस व्यक्ति के खिलाफ सर्च चल रही है, उन्होंने अपने आप को जाकर एक रिजॉर्ट में पहुंच गए जब उनके घर पे सर्च चल रही थी। और इसलिए जब सर्च चलती है, रिकवरीज होती हैं, तो जिस व्यक्ति के खिलाफ होती है उसको कन्फ्रंट किया जाता है, उसका बयान लिया जाता है।
उनसे संपर्क करना अब वहीं संभव था जहां जाकर वो छुपे थे, और इसलिए इनकम टैक्स के लोग इसलिए इनकम टैक्स के लोग, इनकम टैक्स के अधिकारी, इनकम टैक्स के प्लीज आप सुन लीजिए, सुनिए तो सही, पूरा सुनना पड़ेगा। मिस्टर सुरेश के सुरेश बैठिए, पूरा सुनना पड़ेगा। इनकम टैक्स के अधिकारी इसलिए उनका स्टेटमेंट लेना और उनको वहां से अपने घर ले जाना केवल इस पर्पस के लिए रिजॉर्ट में गए। जब वहां पहुंचे तो वे व्यक्ति वहां पर कागज फाड़ रहे थे, वो फटे हुए कागज भी और जो डॉक्यूमेंट्स फाड़ रहे थे वो भी पंचनामा में रिकवर हुए। उनको वहां से लेकर उनके घर पे चले गए। आज इस वक्त वहां पर कोई इनकम टैक्स का अधिकारी नहीं है। ये रेड 39 अन्य स्थानों पर चल रही है। इसको गुजरात के किसी चुनाव के साथ मत जोड़िए, इसको केवल आर्थिक अपराध के साथ जोड़िए। श्री जॉर्ज बेकर, 0 hour, बैठिए, नो नथिंग। जॉर्ज बेकर, यस। Thank you, ma'am. I thank you very much Now giving me this opportunity to speak. I rise to speak on a community